Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, a rice professional. Today we will discuss a very important chapter. The name of the chapter is fillers. ये क्या है? जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं और बोलते भी हैं, पर डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहां पे कि हमारे पास क्या है कि हम जो पॉइंट बोलना चाहते हैं हम बोल चुके होते हैं और कुछ बोलना चाहते हैं, बट वी नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट. ठीक है, सबसे पहले हम सोचेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे. तो उस सोचने के लिए अगर हम रुकेंगे, पॉज देंगे, तो फिर सामने वाले को मौका मिल जाएगा. तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि हम पॉज भी लें और सामने वाले को मौका भी न मिले कि वो अपनी बातों को शुरू कर सके, एक तरह से कि इनडायरेक्ट इंडिकेशन होता है फिलर्स. जब हम फिलर्स यूज करते हैं तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट इंडिकेशन होता है कि हमने अभी तक फिनिश नहीं किया. वी आर जस्ट टेकिंग ए पॉज. अभी तक मैंने फिनिश नहीं किया है अपनी बातों को, मैं जस्ट अपनी बातों को एक पॉज दे रहा हूं इन ऑर्डर टू थिंक इट ओवर कि इसके आगे क्या बोलना है. ओके, तो सामने वाला जो है ये समझ जाएगा कि अभी ये कुछ और बोलना चाहते हैं. और दो उसके फायदे. पहला फायदा ये है कि सामने वाला समझ जाएगा कि ये कुछ बोलना चाहता है, और द सेकंड इसका फायदा क्या होता है, सेकंड फायदा ये है कि सामने वाला जो है आपने जो अभी बोला, अभी तक जो बोला उसके बारे में रिवाइव करेगा, उसके बारे में रिव्यू करेगा, सोचेगा कि व्हाट एग्जैक्टली ही टोल्ड एंड व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू रिप्लाई. ओके, तो ये सारी चीजें करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फिलर्स, सो दैट कि हमें पॉज लेने का भी मौका मिल जाए और सामने वाले को बोलने का मौका भी न मिले. क्योंकि अगर उसने एक बार बोलना शुरू किया तो फिर उसका पॉइंट आगे बढ़ेगा. ठीक है, जैसे हम ग्रुप डिस्कशन में करते हैं या कन्वर्सेशन में करते हैं तो हमारे पास एक टाइम फ्रेम होता है, हमारे पास एक लिमिट होता है, उससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते. लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको यूज करें तो हमको वी कैन गेट द टाइम. ओके, तो इसके लिए हमको इस चीज को याद रखना है और इस चीज को हमको यूज करना है. कैसे इसको यूज करेंगे दैट वी विल सी. ठीक है, तो ये बहुत सारे ये जो वर्ड्स हैं, हैंडी वर्ड्स जो है विच आई एम गोइंग टू टेल यू, सो दैट यू कैन यूज इन द प्लेस ऑफ फिलर्स. जहां पे कि आप जब आप पॉज लें तो आप ये वर्ड्स बोल करके सामने वाले को कुछ और सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि वो सोचने लगे कि अभी तक आपने क्या बोला. तब तक आप क्या करें, आपको टाइम मिलेगा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का, एंड फिर आप इसके आगे सोच सकते हैं. ओके, तो इसमें कौन सारे वर्ड्स हैं दैट. तो पहला वर्ड इसका क्या है, पहला सेंटेंस हम देखेंगे. इसका पहला सेंटेंस है डिड यू गेट मी. डिड यू गेट मी. अभी हम बोल रहे हैं, कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, हम सामने वाला कुछ सुन रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है, कुछ पे ध्यान दे रहा है, कुछ पे नहीं ध्यान दे रहा है. तो हम क्या करेंगे, हम तो सोच करके बोल रहे हैं कि हमें क्या बोलना है, ऑर्गेनाइज करके बोल रहे हैं कि मैंने एक पॉइंट बोला, दूसरा पॉइंट बोला, तीसरा पॉइंट बोला, अभी चौथा पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा है. तो मुझे क्या चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, थोड़ा सा 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम चाहिए, सो दैट कि आई कैन मेमोराइज, आई कैन रिवाइव कि क्या मैंने सोचा था, कौन से पॉइंट थे जो कि मैं मिस कर रहा हूं, जो कि मुझे यहां बोलने चाहिए. तो उस पॉइंट को याद करने के लिए आपको टाइम चाहिए. लेकिन अगर आप रुकेंगे तो डेफिनेटली सामने वाला आपके ऊपर हावी हो जाएगा, वो बोलना शुरू कर देगा. अगर वो सोचेगा कि ये इन्होंने अपनी बातों को रख दिया, सारी बातों को इन्होंने फिनिश कर दिया, तो वो अपने पॉइंट्स को रखना शुरू कर देगा. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस सिचुएशन आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसे फिलर्स यूज करने हैं सो दैट कि सामने वाला क्या है, पीछे सोचे कि आपने अभी तक क्या बोला, और तब तक आप आगे के बारे में सोचे कि आगे आपको क्या बोलना है. ठीक है, तो आप सबसे पहला क्या यूज करेंगे, डिड यू गेट मी. मतलब जैसे आप बहुत सारी बातें आपने बोल दिया, उसके बाद आप जो है देख रहे हैं कि कुछ ध्यान दे रहा है और कुछ बातों पे वो क्या कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है. तो इसलिए आपको इन ऑर्डर टू गेट हिज अटेंशन आपको क्या बोलना है, डिड यू गेट मी. क्या आपको मेरी बात समझ में आई. तो अभी क्या है, वो सडनली वो क्या है, वो हो जाएगा, सडनली सरप्राइज हो जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं. ठीक है, बिकॉज यू आर पॉइंटिंग एट हिम. डायरेक्ट आप पॉइंट कर रहे हैं. अभी तक जो आपने बात बोला वो तो एक जो पॉइंट था वो आपने बोला, जो टॉपिक था उसके ऊपर आप बात कर रहे थे, उसके ऊपर आप अपने सारे विचार, अपने थॉट्स रख रहे थे. लेकिन जहां आपने ये यूज किया, वो सामने वाला जो आपका ओपोनेंट है वो ही विल बी जस्ट सरप्राइज कि ये डायरेक्ट ही इज पॉइंटिंग एट मी,
सो ही विल स्टार्ट नैरेटिंग, ही विल स्टार्ट थिंकिंग कि अभी तक इन्होंने क्या बोला है। जब तक वो सोचेगा तब तक आपको आगे बोलने का मौका, सोचने का मौका मिल जाएगा कि आपने क्या मिस किया और आपको अभी आगे और क्या बोलना है। तो आप क्या यूज करेंगे, पहला डिड यू गेट मी, वो सोचना शुरू करेगा और आप आगे सोचना शुरू करो। ठीक है, नेक्स्ट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अभी क्या है, इसको भी सेम उसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं, जहां पे कि हम चाहते हैं कि वो मेरी तरफ अटेंशन दे, मेरी तरफ ध्यान दे कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मैंने अभी तक बोला और मैं आगे क्या बोलना चाहता हूं। इन ऑर्डर टू ऑल दिस थिंग्स वी विल यूज दिस हैंडी वर्ड्स, हैंडी सेंटेंस। क्या बोलेंगे हम, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मतलब कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगेन ही विल गो बैक, वो सोचने लगेगा कि अभी तक उन्होंने क्या बोला था जो कि मुझे इनकी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई। दैट ही विल स्टार्ट थिंकिंग, ही विल नॉट स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे इनकी बातों का क्या रिप्लाई करना है। समझ में आया। तो इसलिए जो है हमको क्या है, उसको अपने अपोनेंट को आगे बढ़ने का मौका नहीं देना है। हमको उस अपने अपोनेंट को क्या करना है, अपने जो अभी तक हमने बोला उसके ऊपर वो रिव्यू करे, उसके ऊपर विचार करे। तब तक हम आगे के बारे में सोचेंगे कि हम मुझे आगे और क्या बोलना, और पॉइंट्स में क्या रख सकता हूं। मान लो 4 पॉइंट्स रखा है तो 4 पॉइंट्स और आगे मैं क्या रख सकता हूं। दैट वी नीड टू थिंक, दैट वी नीड टू एक्चुअली एस्केलेट दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, आई थिंक इट्स clear to you, I think it's clear to you, it will not a question mark, I think it's clear to you। अभी क्या है, अगेन हम उसको क्या है, पीछे के ट्रैप में भेज रहे हैं। ठीक है, अभी हम जब ये बोलेंगे तो कोई, जब हम ये सेंटेंस यूज करेंगे, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, यानी कि मुझे लगता है कि अभी आपको मेरी बात समझ में आ गई, तो कोई ऐसे ही हाँ या ना नहीं बोल देगा। वो सोचेगा, वो समझेगा, पहले रिव्यू करेगा कि आपने अभी तक क्या बोला, आपने अपने पॉइंट्स क्या रखे, देन ओनली ही विल आइदर रिप्लाई यस और नो, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन वेदर ही रियली गॉट इट और नॉट गॉट इट। ठीक है, तो इसलिए जो है आपने अगेन यहां पे क्या कर दिया, आपने गेम खेल दिया और आपने उसको पीछे भेज दिया। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, अभी आप उसका कंसेंट लेने के लिए आप उसको बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली ही विल स्टार्ट ओवर थिंकिंग कि अभी तक आपने क्या पॉइंट्स रखे हैं। तो वो सोचेगा और तब तक आप क्या करो, आगे के बारे में सोचो कि आपको और कौन से पॉइंट्स इसमें ऐड करने चाहिए जो अभी आपको मिसिंग हो रहा है। क्लियर है। आई होप आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगेन हम उसको क्या कर रहे हैं, द सेम वे इज हियर, यहां पे जो बोला मैंने उसी को थोड़ा सा हम लोग चेंज करके क्या बोलेंगे, आई होप इट्स क्लियर टू यू, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब क्या समझ में आ गई, उसके लिए वो क्या करेगा, जो लिसनर है वो स्टार्ट थिंकिंग बैक, वो पीछे जाकर के सोचना शुरू करेगा कि इन्होंने किस बारे में मेरे से कंसेंट ये मांग रहे हैं, किस बारे में ये मेरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे आगे क्या बोलना है, वो ये सोचेगा कि इन्होंने अभी तक क्या बोला है और मुझे उसका रिप्लाई यस या नो में क्या देना है। अगर आपने मान लीजिए बिना उसने सामने वाले बिना सोचे समझे यस कर दिया और मे भी उसमें आपने सारा पॉइंट्स ऐड कर दिया हो, तो ही विल डेफिनेटली डिफीट। ठीक है, वो अपने मुंह से अपनी हार को स्वीकार करेगा कि हाँ मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि यू आर राइट एंड आई एम रॉन्ग। तो बात वहीं पे, ग्रुप डिस्कशन वहीं पे एंड हो गया, कन्वर्सेशन वहीं पे एंड हो गया। तो डेफिनेटली ही विल नॉट से यस। तो यस या नो बोलने से पहले उसको क्या है, सोचना है, विचार करना है कि आपने क्या बोला। तो डेफिनेटली वो पीछे जाके विचार करेगा, तब तक आपको क्या करना है, आपको आगे के बारे में सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट, आर यू देयर और हियर। ठीक है,
अभी हम इसको भी इन ऑर्डर टू गेट अटेंशन, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट हिम, अपनी तरफ उसका ध्यान खींचने के लिए, अपोनेंट का अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए हम इसको यूज करेंगे। एक्चुअली हम ध्यान नहीं खींचना चाहते, एक्चुअली हम क्या करना चाहते हैं, हमको टाइम चाहिए इन ऑर्डर टू थिंक इट ओवर कि हमने 2 पॉइंट्स बोले हैं और बाकी के कौन से पॉइंट्स हैं जो कि मैं भूल रहा हूं, जो कि मैं मुझे बोलना चाहिए इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, जो कि मैं मिसिंग कर रहा हूं, जो कि मुझे बोलना है, यू नो, इन ऑर्डर टू एस्केलेट माई पॉइंट। तो आप क्या बोलेंगे, आर यू देयर या आर यू हियर। तो अगेन वो क्या है, वो ही विल बी यू नो सरप्राइज कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। तो डेफिनेटली वो पीछे जाके सोचेगा कि आपने क्या बोला है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट, आर यू लिसनिंग मी। ठीक है, फिर वही बात हो गई। ठीक है, तो अब आप क्या बोलेंगे, आप देख रहे हैं कि वो ही इज वेरी केयरफुली ही इज लिसनिंग मी, डेफिनेटली ही इज लिसनिंग यू, बट आपको क्या करना है, आपको जो है साइकोलॉजिकल गेम खेलना है उसके साथ। सब कुछ क्या होता है, स्ट्रेट अवे सब कुछ बात नहीं होता है। आपको क्या है, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक गेम उसके साथ खेलना है। आपको वो, आप जान रहे हैं कि वो सुन रहा है आपकी बात को, डेफिनेटली वो सुन रहा है और सुनेगा, तभी तो उसको वो आपको रिप्लाई करेगा, रिटेलिएट करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसको जो है डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट आप कैसे करेंगे, इन ऑर्डर टू यूज दिस फिलर्स। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, आर यू लिसनिंग मी। तो फिर वो क्या है, एकदम सडनली वो हड़बड़ा जाएगा, अरे ये क्या बोल रहा है, इन्होंने अभी तक क्या बोला, वो सोचना शुरू करेगा और आपको क्या मिलेगा मौका, आपको आगे के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, it seems like you got me, it seems like you got me। अगेन हमने उसको ट्रैप में भेज दिया। ठीक है, हम उसका कंसेंट मांग रहे हैं, तो बिना सोचे समझे कोई भी कंसेंट अपना नहीं देगा, कभी नहीं देगा। और स्पेशली जहां पे ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, जहां पे एक टॉपिक पे डिस्कस हो रहा है, वहां पे तो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने अगर कंसेंट दे दिया, उसने बोल दिया कि आप मेरी बात से एग्री करते हैं, तो बात वहीं पे समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो डेफिनेटली जहां आपने इन फिलर्स को यूज किया, वो क्या करेगा, वो पीछे सोचना शुरू करेगा कि अभी तक आपने क्या बोला और उसने क्या मिस किया और किस पॉइंट पे आप उसका कंसेंट मांग रहे हैं। डेफिनेटली तो वो क्या करेगा, सोचना शुरू कर देगा। तो आपने बोला क्या, इट सीम्स लाइक यू गॉट मी, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बात समझ गए। अब क्या है, अब वो सोचना शुरू कर देगा पीछे जाकर के कि आपने क्या क्या अभी तक बोला जो कि उसने मिस कर दिया, जिसके ऊपर आप उसका कंसेंट मांग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ। ओके, फिर आपने उसको क्या है, ट्रैप में डाल दिया। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ, मुझे उम्मीद है कि अभी आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो बिना सोचे समझे वो बोलेगा नहीं। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर बोलना तो हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं, सोच करके हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं कि हमको ये सारे पॉइंट्स रख लें, लेकिन जहां हमने पॉज दिया जा रहा था, सांस लेने के लिए पॉज दिया या सोचने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोचने के लिए हमने पॉज दिया, और सामने वाला क्या है, वो बोलना शुरू कर देता है और फिर हमारा पॉइंट जो है चला जाता है। फिर हम नहीं समझ पाते कि हम क्या करें। नाउ हियर टू नोवेयर, अभी हम बोल रहे थे और अभी हम सडनली क्या है, लॉस्ट हो गए, और वो सामने वाला हमारे ऊपर क्या है, हावी हो गया ड्यू टू हिज बेटर प्रिपरेशन। तो बोलना आप चाहते हैं, आपके पास सारे वर्ड्स भी है, सारे आप सेंटेंसेस भी है, सारे थॉट्स भी हैं, बट आपने क्या किया, आपने सिर्फ पॉज लेने के लिए जरा सा सोचा, सोचने के लिए आपने जरा सा आप रुके, और उसी में क्या है, सामने वाला आपके ऊपर हावी हो गया। ठीक है, तो वो हावी सामने वाले को नहीं होने देने का। आपको क्या करना है, आपको साइकोलॉजिकली उससे बात करना है, साइकोलॉजिकली उससे क्या है, मनोवैज्ञानिक तरीके से बात करना है, सीधा बात नहीं करना है। ठीक है, तो आप उसको क्या है,
पीछे भेज दो, उसको ट्रैप में डाल दो इन सारे फिलर्स को यूज करके कि आपको मेरी बात समझ में आई। जैसे कि यहां बोला आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ, तो बिना वो सोचे समझे तो आपको कंसेंट देगा नहीं, यस और नो, तो वो सोचना शुरू करेगा। और आप क्या सोचो, आप आगे के बारे में सोचो कि अभी तक तो मैंने इतने 2 पॉइंट्स बोल दिए, 3 पॉइंट्स बोल दिए, और 2-3 पॉइंट्स मैं क्या ऐड कर सकता हूं इन ऑर्डर टू एस्केलेट माई पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। as you know this। ठीक है, नेक्स्ट हम अब उसी का कंसेंट पूछ रहे हैं। ठीक है, वो तो मेरा डेफिनेटली अपोनेंट है, वो कभी हाँ बोलेगा ही नहीं, लास्ट तक वो डेफिनेटली इट विल बी 1-to-1 पैरेलली वो पॉइंट जाएगा, पैरेलली वो डिस्कशन जाएगा। नेवर एनीवन विल एक्सेप्ट कि यू आर राइट एंड दे आर रॉन्ग, कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्पेशली इन डिस्कशन में तो कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो और यहां पे आपने क्या बोल दिया, यहां पे आप एक्चुअली सोचना चाहते हैं कि मुझे आपको आगे क्या बोलना है, आप क्या मिस कर रहे हो, तो आपने क्या फिलर्स यूज कर दिया, एज यू नो दिस, मतलब कि जैसा कि आप जानते हैं। अब वो क्या जानते हैं, अब वो आपने जहां ये बॉल फेंका वो पीछे सोचना शुरू कर दिया कि अभी तक इन्होंने क्या बोला और किस बारे में ये इज आस्किंग माई कंसेंट, तो फिर वो गड़बड़ा गया और आपको क्या हुआ, आपको आगे बढ़ने का मौका मिल गया। ओके, नेक्स्ट am I clear? Am I clear to you now? ठीक है, तो फिर आपने क्या है, फिर आप उसका कंसेंट मांग रहे हैं, फिर आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या am I clear to you now, मतलब कि क्या अभी मेरी बात आपको समझ में आ गई, समझ में आ रही है अच्छे से। तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, हाँ तो बोलेगा ही नहीं, वो सोचना शुरू कर देगा कि ये किसके बारे में मेरे से कंसेंट मांग रहे हैं, और यहीं पे आप गेम को जीत जाएंगे जब वो पीछे सोचेगा और आप आगे सोचोगे। ठीक है, आपको मौका मिल जाएगा सोचने का, और साथ में क्या है, आप पॉज भी दे दोगे, आपको सांस लेने का भी मौका मिलेगा, और सामने वाले को आपने पीछे भी लगा दिया ड्यूटी पे। समझ गए, तो ये कितनी अच्छी बात है कि आपने जो है फिलर्स को जो है, अगर आपने ये सारे हैंडी सेंटेंसेस को याद कर लिया और इसको सही जगह पे अप्रोप्रिएटली इसको यूज किया आपने, तो डेफिनेटली यू आर अनबीटेबल, कोई आपसे जो है इनविंसिबल, यू विल बी बिकम इनविंसिबल जस्ट लाइक मी। मैं जब बात करता था, मैं जब अपना वो करता था, तो बोलना शुरू कर दिया तो फिर सामने वाला जो है फिर कहीं टिकेगा नहीं। क्यों भाई, बिकॉज आपके पास पहली चीज तो पॉइंट्स होने चाहिए, और दूसरी चीज क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट्स किस जगह पे सही तरीके से रखना है, और इन बिटवीन आपको यह पता होना चाहिए कि फिलर्स को आप कैसे यूज कर सके, ताकि आप सांस भी ले लो, सोच भी लो कि आप क्या बोलना चाहते हो, इसके आगे क्या बोल दिया और क्या छूट गया जो कि आपको आगे बोलना चाहिए इससे रिलेवेंट। तो आपने उसको पीछे लगा दिया और खुद आप क्या कर रहे हैं, खुद आप अपने आप को आगे सोच रहे हैं। तो यहां पे आपने बोल दिया क्या, एम आई क्लियर टू यू नाउ, एम आई क्लियर टू यू नाउ, जहां ये आपने बोला वो पीछे सोचना शुरू कर दिया और आपने क्या है आगे सोचना शुरू कर दिया, और आपके पास 4 पॉइंट आपने याद कर लिया और फिर आपने वो भी चिपका दिया, सामने वाला फ्लैट। क्लियर, नेक्स्ट देखेंगे। इज इट इज इट क्लियर टू यू नाउ, फिर उसी चीज को हमने शब्दों के हेर फेर करके हम क्या है उसको बोल देंगे, क्योंकि एक ही चीज अगर हम बार बार रिपीट करेंगे, आर यू गेटिंग मी, आर यू गेटिंग मी, तो इट विल बी इरिटेटिंग, इट विल बी नेगेटिव पॉइंटर्स, एंड सामने वाला भी क्या है वो फिर उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि वो पता चल जाएगा, वो हैबिचुअल हो जाएगा कि आप उससे बार बार ये बोल करके आप क्या कर रहे हो, आप उसके साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हो, आप उसको पीछे भेजना चाहते हो सो दैट कि आपको आगे सोचने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको हर बार क्या करना है, बोलना आप एक ही चीज चाहते हो, आपका मोटिव एक ही है, 2 मोटिव है आपका। पहला मोटिव क्या है,
कि आप उसको उलझाना चाहते हैं अपने अपोनेंट्स को, सो दैट कि उसे बोलने का मौका ना मिले। और दूसरा आपका पॉइंट है, दूसरा आपका इसमें लॉजिक ये है कि आपको आगे सोचने का मौका चाहिए। ठीक है, आपने 4 पॉइंट्स अभी तक बोले, 4 पॉइंट्स आपको, 2 पॉइंट्स आपको, जो भी वटेवर है आप मिस कर रहे हो, वो पॉइंट्स आपको याद नहीं आ रहे। सडनली क्या है, आपने बोलना शुरू कर दिया और वो क्या है, 4 पॉइंट्स याद है, 2 पॉइंट्स मिस कर रहे हैं। तो वो सोचने के लिए आपको मौका चाहिए। तो वो आप कैसे सोचोगे? जब सामने वाला आपको सोचने का मौका देगा तभी तो आप सोचोगे ना। तो इसलिए आपको सोचने का, उससे आप डायरेक्ट उससे डायरेक्ट पूछ कर, बोल करके नहीं पूछ सकते ना कि मुझे सोचने का मौका दो, 4 पॉइंट बोल दिया, 2 पॉइंट और मुझे बोलना है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। वो तो फिर सीधा हावी हो जाएगा। नो 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 नो, योर टाइम इज अप नाउ, आई नीड टू स्टार्ट ओवर। ठीक है, तो डेफिनेटली आप उसको इन्हीं बातों से उलझाओगे तो उससे आपका दोनों लॉजिक, दोनों मोटिव सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, इट सीम्स लाइक इट सीम्स लाइक यू एग्री ऑन मी। अभी आपने सीधा सीधा उससे कंसेंट पूछ लिया और आपने क्या बोला, इट सीम्स लाइक यू एग्री ऑन मी। आप किस बात पे आप एग्री कर रहे हैं, वो सामने वाला आपसे एग्री करेगा। जहां आपने ये बोला और उसने क्या है, सोचना शुरू कर दिया। आपने अभी तक क्या पॉइंट्स बोला और किस पॉइंट्स में, किस बात में आप उससे उसका कंसेंट मांग रहे हैं, तो वो गया। और आपने क्या है, अपने पॉइंट्स को और आगे सोच लिया कि और आगे आपको कौन सा पॉइंट्स यूज करना है, कौन सा पॉइंट्स आपको रखना है, सो दैट इन ऑर्डर टू विन, इन ऑर्डर टू एस्केलेट, इन ऑर्डर टू अपने आप को आगे रखने के लिए इस कन्वर्सेशन में, डिस्कशन में, और ये डिस्कशन में जो भी आपका वहां पे होगा, तो जब आप इस फिलर्स को सही जगह पे सही टाइम पे यूज करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी इनविंसिबल। ठीक है, तो मुझे लगा कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको कमेंट है, यू कैन आस्क मी, डेफिनेटली आई विल लेट यू नो, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगेन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस। टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप लर्निंग।